Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Hotel Management and Hoteliers Life. Today in this video I am going to explain about physical hazard. मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है हज़ार्ड के ऊपर, अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर लिंक करके ज़रूर देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ फिजिकल हज़ार्ड के बारे में कि फिजिकल हज़ार्ड क्या है, फिजिकल हज़ार्ड के सोर्स क्या क्या हैं एंड व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स यू नीड टू टेक फॉर द फिजिकल हज़ार्ड। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि फिजिकल हज़ार्ड है क्या। फिजिकल हज़ार्ड एक तरीके का हज़ार्ड है, इसमें कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, कोई फॉरेन बॉडी मिक्स हो जाती है खाने के साथ। यह आपको या तो पहले से ही रॉ मटेरियल में होती है या प्रोडक्शन के टाइम उसमें मिक्स हो सकती है। तो आपको ध्यान देना है कि फिजिकल हज़ार्ड कहीं भी हो सकता है, आपको डिलीवरी से लेके सर्विस तक, गेस्ट की टेबल पर खाना पहुंचने तक कहीं भी फिजिकल हज़ार्ड हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि डिलीवरी से लेके सर्विस तक खाना एकदम सही होना चाहिए और विदाउट फिजिकल हज़ार्ड रहना चाहिए। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि व्हाट आर द सोर्स ऑफ फिजिकल हज़ार्ड। फिजिकल हज़ार्ड के क्या क्या सोर्स हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा रॉ इंग्रेडिएंट्स। कभी कभी क्या होता है, खाना बनाते वक्त कुछ इंग्रेडिएंट्स सही से पक नहीं पाते हैं और वह खाने में सर्व हो जाते हैं, वह फिजिकल हज़ार्ड के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वह इंग्रेडिएंट्स रॉ होते हैं, जिससे कि खाना बहुत ख़राब लगता है और उससे गेस्ट को प्रॉब्लम भी हो सकती है। नंबर दूसरा, बिल्डिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि जहाँ आप खाना बनाते हैं, अगर वह किचन एरिया सही नहीं है, अगर उसकी दीवारें सही नहीं है, सही पेंट नहीं है, तो आपको फिजिकल हज़ार्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नंबर तीसरा, मेंटेनेंस ऑपरेटिव्स। मेंटेनेंस ऑपरेटिव्स, जब कहीं मेंटेनेंस का काम हो रहा है और उसी वक्त अगर कोई वहाँ खाना बना रहा है तो वहाँ चांसेस है कि कुछ स्क्रू या कोई इक्विपमेंट पार्ट खाने में गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा पेस्ट्स के बारे में कि कई तरीके के पेस्ट्स किचन एरिया में हो सकते हैं, जिसमें कॉकरोचेस होता है, फ्लाइज होता है, मॉस्किटोज होता है, और यह सब भी खाने में गिर सकते हैं। ये भी फॉरेन ऑब्जेक्ट होते हैं और यह फिजिकल हज़ार्ड के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा इक्विपमेंट के बारे में कि जिस में आप खाना बना रहे हैं, अगर वह इक्विपमेंट बहुत पुराना है और उसके जो स्क्रू पार्ट्स हैं या वह टूट रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि उस इक्विपमेंट को डिस्कार्ड कर देना है। उस इक्विपमेंट को आपको खाना बनाने के लिए यूज़ नहीं करना है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा नोटिस बोर्ड के बारे में कि किचन में नोटिस बोर्ड होता है, अगर आपने वहाँ पे पिन्स यूज़ किए हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वह पिन खाने में जाके गिर सकते हैं और यह फॉरेन ऑब्जेक्ट होता है और वह फॉरेन ऑब्जेक्ट फिजिकल हज़ार्ड के अंतर्गत आएगा। तो आपको ध्यान देना है कि किचन में आप किसी भी तरीके के पिन्स को यूज़ ना करें। अब मैं बताना चाहूँगा पेस्ट कंट्रोल एक्टिविटी के बारे में कि पेस्ट कंट्रोल अगर एक्टिविटी होती है, अगर कहीं पेस्ट कंट्रोल के लिए केमिकल वहाँ पे किचन में यूज़ किया जाता है, तो आपको ध्यान देना है कि पेस्ट कंट्रोल के टाइम आपको फुल क्लीनिंग करनी है किचन की, उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट करना है। नहीं तो आपके खाने में कहीं से भी कुछ भी, कोई भी फ्लाइज, कोई भी कॉकरोचेस या कोई भी मॉस्किटो उसमें गिर सकता है और यह फॉरेन ऑब्जेक्ट आपको फिजिकल हज़ार्ड के अंतर्गत आएगा। अब मैं बात करना चाहूँगा क्लीनिंग एक्टिविटी के टाइम, अगर आपके किचन में सफाई चल रही है या क्लीनिंग हो रही है तो आपको ध्यान देना है कि उस वक्त आपको खाना बिल्कुल कवर करके या सही प्लेस पे बनाना है, या फिर उससे पहले आप उसको क्लीनिंग कर लें, तो उसके बाद वहाँ पे खाना बनाना शुरू करें, क्योंकि इस समय भी कुछ भी उस खाने में गिर सकता है, वह फिजिकल हज़ार्ड के अंतर्गत आएगा। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी क्लीनिंग हो तो उस वक्त खाना ना बनाएं और क्लीनिंग के बाद अच्छी तरीके से किचन की सफाई करके ही खाना बनाने की शुरुआत करें। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा सबोटेज। सबोटेज क्या है कि पर्पजली डन बाई समवन एल्स। किसी ने, अगर किसी की कंपनी से कोई प्रॉब्लम है और वह बहुत ज़्यादा गुस्सा है, कोई एम्प्लॉय या कोई भी व्यक्ति जो कंपनी का भला नहीं चाहता है, वह पर्पजली कोई पार्टिकल या स्टोन या फिर कोई स्क्रू कुछ भी खाने में डाल सकता है और जिससे कि कंपनी की जो रेपुटेशन है वह कम हो जाए। तो यह कहलाता है सबोटेज। सबोटेज बहुत ज़्यादा नहीं होता है, पर कुछ कंपनी में ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि यह भी फिजिकल हज़ार्ड के अंतर्गत आता है। सोर्स ऑफ फिजिकल हज़ार्ड में पैकेजिंग मटेरियल भी आता है कि जिस तरीके से आप खाने को किस चीज़ में पैकेज कर रहे हैं, किस चीज़ में उसको रख रहे हैं, वह चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। कि अगर आपने किसी प्लास्टिक की पॉलीथीन में या फिर कोई प्लास्टिक के कंटेनर में रखा है खाने को और वह प्लास्टिक आपको जब ओपन करते वक्त वह टूट के उसमें गिर सकता है, तो आपको ध्यान देना है कि पैकेजिंग मटेरियल से भी फिजिकल हज़ार्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद फूड कंटेनर्स की, जहाँ पे आपने खाने को स्टोर किया हुआ है, स्टोर में या फिर
किचन में, तो आपको ध्यान देना है कि वह कंटेनर एकदम क्लीन हो और टूटे नहीं होने चाहिए, एकदम न्यू कंटेनर्स होने चाहिए और एकदम बढ़िया तरीके से उनको यूज़ करना है, क्योंकि नहीं तो उसके जो पार्ट्स हैं वह टूट के खाने में गिर सकते हैं, जिससे कि वह फिजिकल हजार्ड को और भी बढ़ावा देंगे। अब मैं बात करना चाहूँगा व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स यू नीड टू टेक फॉर द फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड को कम करने के लिए क्या क्या कंट्रोल मेजर्स आपको लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सेटिस्फैक्ट्री डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द किचन। किचन की जो डिज़ाइन होनी चाहिए वह बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे जो लाइटिंग होनी चाहिए वह भी एकदम बढ़िया होनी चाहिए और उसकी जो दीवारें और जो छत हो वह भी अच्छी तरीके से पेंट होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा इंस्पेक्शन बेल्ट के बारे में। इंस्पेक्शन बेल्ट एक तरीके की बेल्ट होनी चाहिए जहाँ पे किचन की एम्प्लॉय हर रॉ इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से चेक करें और उसको इंस्पेक्ट करें कि उसमें कोई भी स्टोन या ग्लास पार्टिकल नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कुछ पॉलिसीज़ के बारे में। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ग्लास पॉलिसी के बारे में कि अगर आपके किचन में कहीं भी कोई ग्लास ब्रेक होता है या टूट जाता है तो आपको ध्यान देना है कि ग्लास पॉलिसी के अंतर्गत उसका जो एरिया है उसको तुरंत ही सील कर देना है और वहाँ पे जो खाना है वह सब कुछ फेंक देना है, क्योंकि पता नहीं कौन सा ग्लास पार्टिकल किस खाने में गिर गया हो। तो आपको ध्यान देना है कि उस खाने को फेंकना है और आपको नया खाना दोबारा से बनाकर गेस्ट को सर्व करना है और ग्लास को डिस्कार्ड कर देना और उस एरिया को अच्छी तरीके से क्लीन करना है। उसके बाद मैं दूसरी पॉलिसी के बारे में बात करना चाहूँगा जिसका नाम है वुड पॉलिसी। आपके किचन में किसी भी तरीके के वुड के या लकड़ी के बने हुए प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना है। जैसे कि कुछ किचन में लकड़ी के बने हुए चॉपिंग बोर्ड को यूज़ करते हैं, तो उस चॉपिंग बोर्ड पर एक तो कंटामिनेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि सेम चॉपिंग बोर्ड पर वह सब कुछ काटते हैं और जब वो काटते हैं तो उसकी जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वह खाने में मिक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो वुड पॉलिसी के अंतर्गत आपको किचन के अंदर किसी भी तरीके की लकड़ी का जो कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है। उसके बाद जो तीसरी पॉलिसी है वह है नो ज्वेलरी पॉलिसी। नो ज्वेलरी पॉलिसी के अंतर्गत क्या है कि आपकी यह आती है पर्सनल हाइजीन के अंदर। पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत आपको ध्यान देना है कि स्टाफ कोई भी किसी भी तरीके का किचन में ज्वेलरी नहीं पहना होना चाहिए, चाहे वो ईयर रिंग्स हो, नोज रिंग्स हो या फिंगर रिंग्स हो। तो आपको ध्यान देना है कि किचन के अंदर किसी भी तरीके का ज्वेलरी नहीं होना चाहिए किसी की भी स्टाफ के पास। तो नो ज्वेलरी पॉलिसी को आपको ध्यान देना है। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा पर्सनल हाइजीन के बारे में कि पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किचन स्टाफ और फॉर द होटल इंडस्ट्री। तो पर्सनल हाइजीन के अंदर आपका सब कुछ आता है कि आपके बाल छोटे होने चाहिए, आपका जो ग्रूमिंग है वह भी एकदम बढ़िया होने चाहिए, आपके नेल्स छोटे होने चाहिए, आपके शू पॉलिश होने चाहिए, आपकी जो ड्रेस है वह एकदम वेल आयरन होनी चाहिए और विदाउट कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम बढ़िया ड्रेस होनी चाहिए और एकदम सबसे ज़रूरी है कि वह ड्रेस एकदम क्लीन होनी चाहिए। तो आपको पर्सनल हाइजीन का बहुत ही ज़्यादा किचन में ध्यान देना है। यह भी एक बहुत ज़रूरी है, एक कंट्रोल मेजर है फिजिकल हैजार्ड के लिए। उसके बाद मैं दूसरा कंट्रोल मेजर के बारे में बात करना चाहूँगा जिसका है मेटल डिटेक्टर। मेटल डिटेक्टर बहुत ही ज़्यादा उन कंपनियों में यूज़ होता है जहाँ पर बड़े बड़े कंपनियों में खाना बनता है और उन कंपनियों में बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है और कहीं भी किसी भी इक्विपमेंट का कोई भी छोटा पार्ट उसमें गिर सकता है। तो खाना मेटल डिटेक्टर के अंदर से पास किया जाता है कि अगर उसमें कोई मेटल होगा तो उसके अंदर से पता चल जाए कि हाँ इस खाने में कोई किसी भी तरीके का मेटल गया है, तो वहाँ पे वह खाना डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो यह भी एक कंट्रोल मेजर्स है फिजिकल हजार्ड के लिए। उसके बाद अब मैं बताना चाहूँगा एक्सरे मशीन के बारे में कि एक्सरे मशीन उन कंपनियों में यूज होता है जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं और फूड प्रोसेसिंग का काम होता है। उन कंपनियों में कोई भी इक्विपमेंट से कोई भी पार्ट्स गिर सकता है और जिससे कि वह खाने को एक्सरे मशीन के द्वारा चेक करते हैं और यह भी एक बहुत अच्छा कंट्रोल मेजर है फॉर द फिजिकल हजार्ड के लिए। अगला पॉइंट है कंट्रोल मेजर्स में ट्रेंड स्टाफ टू यूज़ द इक्विपमेंट। इक्विपमेंट को यूज़ करने के लिए स्टाफ को ट्रेनिंग देनी चाहिए, किस तरीके से इक्विपमेंट को यूज़ करना है, किस तरीके से उसको क्लीन करना है और किस तरीके से उसको क्लोज करना है। तो सबसे पहला स्टाफ को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देनी है कि इक्विपमेंट को सही तरीके से यूज़ करना है। अगर वह डिफेक्टिव है तो मेंटेनेंस टीम को बुलाना है। दूसरा जो कंट्रोल मेजर्स है वह है मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द किचन और इन द प्रीमाइसेस। तो उसके लिए आपको मेंटेनेंस टीम को रिक्वेस्ट करना है, अगर वह इक्विपमेंट सही हो सकता है तो उसको यूज़ करना है, अगर नहीं हो सकता है तो आपको उस इक्विपमेंट को
डिस्कार्ड कर देना है, उसको यूज़ नहीं करना है किचन में। ये सब कंट्रोल मेजर्स हैं फिजिकल हजार्ड को कम करने के लिए कि फिजिकल हजार्ड किस तरीके से आप अपनी प्रीमाइसेस में, आप अपनी किचन में कम कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी। आई होप यू गेट द फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल हजार्ड, व्हाट इज फिजिकल हजार्ड, what are the source of physical hazard, and what are the control measures you need to take for the physical hazard. Don't forget to subscribe this channel and please press the bell icon so you can get the notification of my next videos. Thank you so much for watching.